गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं वाक्य पाठ लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। वाक्य रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं: साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। लेकिन अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद बताए गए हैं, जो आपके लिए अनिवार्य है और ये 9वीं कक्षा के लिए पाठ्यक्रम में रखा गया है। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विधानवाचक क्या है। विधानवाचक वाक्य में जिस वाक्य से कार्य होने की निश्चित सूचना मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में कहीं कही गई बात ज्यों क्यों त्यों स्वीकार कर लिया जाता है, चाहे वह सत्य हो या असत्य। लेकिन सकारात्मक रूप में इसे जाना जाता है, सकारात्मक अर्थ में इसे लिया जाता है। जैसे सूरज पूरब में उगता है, यह विधानवाचक वाक्य है। प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाता है, यह सकारात्मक अर्थ देता है, अतः यह विधानवाचक वाक्य है। बच्चों, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग और न शब्द का प्रयोग करके हम इस वाक्य को निषेधात्मक अर्थ में बदलते हैं। बच्चों, जिस वाक्य में काम न करने या न होने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे प्रभात प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता है, मजदूरों ने परिश्रम पूर्वक काम नहीं किया। बच्चों, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। आप जान रहे होंगे इस शब्द से कि इस वाक्य में क्या आ गया। बच्चों, इस वाक्य में क्या शब्द का प्रयोग होगा, प्रश्न सूचक चिन्हों का प्रयोग होगा, कहाँ शब्द का प्रयोग होगा, कब शब्द का प्रयोग होगा, कैसे शब्द का प्रयोग होगा, क्यों शब्द का प्रयोग होगा, किसका शब्द का प्रयोग होगा, किसकी शब्द का प्रयोग होगा, किसके और किनका शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को जोड़ कर करके प्रश्नवाचक वाक्य बनाया जाता है। अतः बच्चों, जिस वाक्य के माध्यम से कुछ पूछा जाता है या जिसके मूल में जितना जिज्ञासा का भाव रहता है वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं। जैसे प्रभात प्रतिदिन विद्यालय कैसे जाता है, तुम्हारा क्या नाम है, इत्यादि। बच्चों, आज्ञावाचक वाक्य है, यह ऑर्डर की बात करता है। जिस वाक्य में आज्ञा या अनुमति देने अथवा लेने का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाया करो, मजदूरों परिश्रम पूर्वक काम शीघ्र पूरा किया करो। तो ये आदेशात्मक भाव प्रकट करता है, आज्ञा देता है। तो ऐसी स्थिति में आज्ञावाचक वाक्य होता है। बच्चों, पांचवा है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में कर्ता की आकांक्षा, इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम दोनों की इच्छा है कि हम साथ साथ रहें, ईश्वर आपको दीर्घजीवी बनाए, भगवान आपको सफलता दें। तो इन वाक्यों में हमारे अंदर से यह इच्छा का भाव प्रकट होता है। बच्चों, छठा है विस्मयादि बोधक वाचक वाक्य। जिस वाक्य में विस्मय, भय, हर्ष, दुख, शोक, पीड़ा, घृणा आदि का भाव बोध होता है उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। इस वाक्य में आहा शब्द, आ शब्द, ओह शब्द, अफसोस शब्द, घृणित भाव को प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग जैसे छी छी, वाह, अरे, आशाबास आदि शब्द जोड़ कर करके ऐसे वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे आहा, यह पहाड़ी दृश्य कितना मनोरम है, वाह, गावस्कर ने कितना सुंदर छक्का मारा है, इत्यादि। सातवां है बच्चों संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य में जिस वाक्य में डाउट की स्थिति उत्पन्न हो, संदेह का भाव उत्पन्न हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इस वाक्य में शायद और संभवतः शब्द प्रयोग करके हम वाक्य का निर्माण करते हैं। जैसे संभवतः इस साल अच्छी वर्षा होगी, शायद वह आएगा, इत्यादि। और अंतिम में है बच्चों संकेतवाचक वाक्य।
जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होते हैं। जैसे यदि पेड़ों को काटने से रोका जाता तो प्रदूषण इतना न बढ़ता। यदि आकाश में बादल है तो वर्षा अवश्य होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस स्थिति में संकेतवाचक वाक्य हुआ। तो बच्चों ये 8 प्रकार के वाक्य हैं आपके पाठ्यक्रम के अनुसार, और यही आपको पढ़ना है। फिर आगामी कक्षा में नया विषय लेकर के, नया पाठ लेकर के आपके सामने प्रस्तुत रहूँगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।